नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के बारे में कुछ बताने वाला हूं। यानी इस वीडियो को हम कह सकते हैं ये भारत का सामान्य परिचय है। ये हमारा पहला पार्ट होगा। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, उसमें मैं आपको भारत के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चलो इसे स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेकर। पहली चीज, भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। भारत को हम इंडिया, हिंदुस्तान, जम्मू द्वीप, आर्यव्रत, हिंद और सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं। ये कुछ मुख्य नाम है भारत के, और भी नामों से भारत को जाना जाता है। तो ये मुख्य नाम है, आप इनको याद कर सकते हो। अब भारत का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि भारत ने कितनी जगह घेर रखी है, तो वो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया होता है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर को हम किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हैं। अब ये तो भारत का क्षेत्रफल है। अब ये मैंने 2.4% क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.4% है। यानी जितना क्षेत्रफल पूरे विश्व का है, तो पूरे विश्व में तो लगभग 200 कंट्रीज हैं, 200 देश हैं। तो पूरे 200 देशों ने जितना क्षेत्रफल घेर रखा है, उनका 2.4% है, अगर परसेंट में बात करें तो। आगे है, मैंने लिखा है 7वां स्थान। ये क्या लिखा है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो भारत है पूरे विश्व में 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो भारत जो है पूरे विश्व में 7वें स्थान पर आता है। इनसे बड़े भी हैं 6 देश जिनका क्षेत्रफल भारत से भी ज्यादा है। तो सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया में, वो कौन सा है, रूस। उसके बाद रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है हमारा भारत। तो सबसे बड़ा कौन सा है, रूस क्षेत्रफल के हिसाब से, और 7वां हमारा है। आगे बात करते हैं, इसकी आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है, यानी 4 कोणों की तरह दिखेगा। भारत को आप देखोगे नक्शे में तो कैसे दिखता है, 4 कोणों जैसा दिखता है, कोण बने हुए हो, एंगल्स बने हो। चतुष्कोणीय है, 4 कोणों की आकृति बनी हुई है। बात करते हैं कि ये जो है फैला कितना हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक जो फैला हुआ है, यानी विस्तार है, उत्तर से लेके दक्षिण तक। उत्तर ऊपर की तरफ होता है, नीचे दक्षिण होता है। उत्तर से दक्षिण तक का जो इसका विस्तार है यानी फैला हुआ है, लंबाई जो मापी जाती है वो कितनी है, इसकी 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक की इसकी जो लंबाई है, विस्तार है, जो फैला हुआ है, वो कितना है, 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थल मतलब स्थल, इसका जो स्थान जो है, जो इसकी जो सीमा बोल सकते हैं हम, वो कितनी है। भारत की स्थल की सीमा जो है वो है 15,200 किलोमीटर। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये कहां पर स्थित है, भारत जो है वो कहां पर स्थित है। अगर पूरे विश्व के हिसाब से देखें, अगर हम अपना जो ग्लोब है, जो भारत, जो पूरे पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है, यानी पृथ्वी का ही रूप बना रखा है, उसको पृथ्वी के बारे में जानकारी लेने के लिए उसको बनाया है। तो उस ग्लोब पे अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से जो भारत है हमारा, वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भाई ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं ग्लोब पर, नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, इधर वाले को पूर्वी गोलार्ध और इधर वाले को पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा जो भारत है वो कहां पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। और 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। क्या बोला, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से। देखो ग्लोब पर 2 तरह की रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो इस तरीके की रेखाएं जो होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। ऐसे जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं जो ध्रुवों से ध्रुवों तक मिलती हैं, ऐसी रेखाओं को हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, उनको जो अक्षांश रेखाएं इंग्लिश में उनको लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं, और जो ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं वर्टिकल लाइंस, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और लिखा है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। हमने बात करी उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच, और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है भारत। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मैंने आपको बताया अक्षांश ऊपर वाली रेखाएं होती हैं, एक में बीचों बीच एक लाइन खींची गई है ग्लोब के, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक, तो ऊपर वाली अक्षांश रेखा है, नीचे वाली अक्षांश रेखा। ऊपर वाली को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, नीचे वाली को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ऊपर वाली जो लाइन है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं, और ये जो रेखा है हमारे भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है भारत। क्या कहा मैंने,
पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये महासागर है। और सबसे उत्तरी बिंदु, देखो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। देखो सबसे उत्तरी बिंदु जो है, यानी भारत के सबसे उत्तर में जो है कौन सी जगह है, बिंदु का मतलब ये हो गया। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कौल, और ये कहां पर है, लद्दाख में। आप देखोगे जब भारत के नक्शे में तो सबसे ऊपर आपको लद्दाख दिखाई देगा। लद्दाख संघ राज्य है और यहां पर जो इंदिरा कौल नाम की जगह है वो सबसे उत्तर में है भारत के। दूसरा सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु मतलब दक्षिण में जो है, सबसे दक्षिण में जो जगह है वो कौन सी है, केप कॉमोरिन, और ये कहां पर है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी, और वहां पर क्या है, केप कॉमोरिन नाम की जगह है जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु है, यानी सबसे दक्षिण में है। सबसे पूर्वी बिंदु यानी सबसे पूर्व में जो जगह है वो कौन सी है, किबिथु, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश, और पूर्व इधर होता है, नक्शे में हम देखेंगे तो। तथा पश्चिमी बिंदु यानी सबसे पश्चिम में, इधर सबसे पश्चिम में जो बिंदु है वो कौन सा है, गुहार मोती, कच्छ जिला गुजरात। कच्छ जिला गुजरात ये क्या है, गुजरात एक राज्य है, इसके अंदर एक जिला है कच्छ, इसका एक कच्छ जिला है और उसके अंदर गुहार मोती है, गुहार मोती नाम की जगह है, वही है जो सबसे पश्चिमी है, यानी सबसे पश्चिम में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के अंदर कितने राज्य है, 28 राज्य, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों को हम इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं और केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 6 अंचलों यानी जोनों में बांटा गया है। 6 अंचल यानी 6 जोनों में बांटा गया है। पूर्व वाले, पश्चिम वाले, उत्तर वाले, दक्षिण वाले, मध्य वाले, इस तरीके से बांटा गया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अभी देखो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जो कि ऊपर की तरफ है ग्लोब के, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और यहां मैंने बताया था 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। इधर नीचे हो गया दक्षिणी और ऊपर हो गया उत्तरी। तो एक कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य। और 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आज मैंने आपको 10 ही पॉइंट्स बताए हैं, पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम इसकी और जानकारी लेंगे, यानी भारत के बारे में और जानकारी लेंगे, और चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आज मुझे आपको इतना ही बताना था, ठीक है। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।